बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वीडियो चैनल में द फन दे हैड लेसन का हिंदी अनुवाद बताएंगे। तो आओ हम आते हैं लेसन पर। द फन दे हैड, यह लेसन उस मौज मस्ती के बारे में है जो प्राचीन काल के स्टूडेंट्स के पास होता था, लेकिन आज और आने वाले समय में वो आनंद मौज मस्ती नहीं है और ना होगी जो पहले के विद्यालयों में, स्कूलों में हुआ करता था। पहले स्कूल में आज की तरह विद्यालयों में एक साथ सभी बच्चे पढ़ने के लिए एकत्र होते थे, और अब आने वाले समय में, भविष्य में बच्चे अपने घर पर ही कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आओ देखते हैं इस पाठ में। इस पाठ में मॉर्जी और टॉमी दो फ्रेंड्स होते हैं और उनकी क्रियाकलाप का वर्णन किया गया है। तो लेसन पे आते हैं हम सीधे। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में यहाँ तक कि लिखा। ऑन द पेज ही डेट 17 मई 2157 शीर्षांकित पृष्ठ पर। पेज हीडेड का अर्थ होता है शीर्षांकित पृष्ठ। 17 मई 2197 ईस्वी में शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड्स ए रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। यह वास्तविक पुस्तक का अर्थ ये है कि बच्चे, जो मार्जी लड़की थी, तो भविष्य काल के बारे में है कि कंप्यूटर पर शिक्षण कार्य होता था, और जब उसको ये पुस्तक मिली तो उसे एक अजीब पुस्तक, अलग पुस्तक, एक प्रकार की पुस्तक उसको लगी, इसलिए इसको रियल बुक कहते हैं। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक। यह पुस्तक जो थी वो बहुत पुरानी पुस्तक थी, क्योंकि वो यूज में नहीं थी, इसलिए गंदी सी थी, इसलिए बहुत पुरानी थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, यानी जब मैं एक छोटा बालक था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया, यानी उसे बताया का अर्थ है मुझे बताया, दैट देयर वाज ए टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ कागज पर जो है मुद्रित होती थी, छपा करती थी। यानी पहले जो है पुस्तकों का प्रचलन था, बच्चे पुस्तकों में पढ़ते थे, और आने वाले समय की बात की गई है कि तब जो है पुस्तकें नहीं होंगी,
बच्चे कंप्यूटर से या लैपटॉप पर ही अध्ययन कार्य करेंगे। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पृष्ठ पलटे। विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो पृष्ठ जो थे उस पुस्तक के जब पृष्ठों को पलटा तो वे जो पृष्ठ थे वो पीले थे, एंड क्रिंकली और मुड़े तुड़े थे, सलवटदार थे। अर्थात पुस्तक गंदी थी, इसलिए समय के साथ साथ उन पुस्तकों के जो पृष्ठ थे वो पीले हो गए और जहाँ तहाँ मुड़ गए थे, इसलिए उसमें सलवट पड़ गई थी। एंड इट वाज ऑवली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। और ये अत्यधिक अजीब बात थी टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना, और उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक रूप से एक अजीब सी बात थी, जो कि टेलीविज़न के स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर इधर उधर चलने के बजाय मूविंग होने के बजाय एक स्थान पर जो है स्थिर रहते थे, स्टूड रहते थे। यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, और तब जब उन्होंने उस पुस्तक के पेजों को पलटा तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पन्ने पर वही शब्द पहले जैसे ही थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, यानी इस पृष्ठ पर भी अब वही शब्द थे जो उन्होंने पहली बार उस पृष्ठ के शब्दों को पढ़ा था। भाव ये है कि पुस्तक में लिखे हुए वर्ड्स उसी प्रकार रहते हैं, वे हटते नहीं हैं। घी सेड टॉमी व्हाट ए वेस्ट, टॉमी ने कहा कि कैसी बर्बादी है, कैसी फिजूल खर्ची है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप पुस्तक पढ़ लेते हैं तो ठीक आप इसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं। थ्रो अवे, दूर फेंक देना। आई गेस, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, जो हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन है उस पर ऐसी लाखों पुस्तकें होंगी। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ऐसे काफ़ी जो है पुस्तकें टेलीविज़न के स्क्रीन पर और भी आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं उन्हें नहीं फेंकता हूँ। सेम विद माइन सेड मॉर्जी, मार्जी ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वह यानी मार्जी 11 वर्ष की थी, 11 वर्ष की थी, और शी हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स, और उसने उतनी अधिक टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, और वह 13 वर्ष का था, यानी जो टॉमी था वो 13 वर्ष का था, 13 वर्ष का था। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट,
उसने कहा कि तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग इट। उसने बिना देखे ही पॉइंटेड किया, संकेत किया, इन माई हाउस, मेरे घर में। यानी टॉमी ने बिना देखे ही संकेत किया कि यह पुस्तक मुझे मेरे घर में मिली। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पुस्तक पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, दुछत्ती में। एटिक मीन्स होता है दुछत्ती, तो दुछत्ती में मिली थी। व्हाट इज इट अबाउट, यह पुस्तक किसके बारे में है। स्कूल, विद्यालय के बारे में। टॉमी ने कहा कि यह पुस्तक विद्यालय के बारे में है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी तिरस्कार से भरी थी। मार्जी तिरस्कार से भरी थी। स्कूल, विद्यालय। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, विद्यालय के बारे में लिखने को क्या होता है। आई हेट स्कूल, हेट मीन्स नफरत करना, घृणा करना। मैं विद्यालय से नफरत करती हूँ, घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा विद्यालय से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब जब उसने पुस्तक देखी तो पहले से और अधिक घृणा करने लगी, नफरत करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मीन्स भूगोल, टेस्ट मीन्स परीक्षा। मैकेनिकल टीचर यांत्रिकी शिक्षक। यांत्रिकी शिक्षक लगातार उसे भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट, परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह अधिक से अधिक खराब किए जा रही थी। Until her mother had shaken her head, जब उसकी माँ ने अपना सिर हिलाया। sorrowfully मीन्स दुखपूर्वक अपना सिर हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और क्षेत्रीय निरीक्षक को, काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स क्षेत्रीय निरीक्षक, जो टेलीविज़न कंप्यूटर को ठीक करने वाला होता है, तो उसको बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर को, क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाया या बुलवा लिया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He was a round little man with a red face. वह काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो रेड फेस का, लाल चेहरे वाला, राउंड यानी गोल मटोल, लिटिल मैन नाटा कद का व्यक्ति था। वह काउंटी इंस्पेक्टर, क्षेत्रीय निरीक्षक, लाल चेहरे वाला, गोल मटोल, नाटे कद का व्यक्ति था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और डायलों तथा तारों से युक्त यंत्रों का, टूल्स माने यंत्र या औजार, यंत्रों का एक बॉक्स जो है, पूरा बॉक्स लिए हुए था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वो मार्जी की तरफ मुस्कुराया, मार्जी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल दिया, एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वह टीचर को एक ओर ले गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को होप्ड आशा थी। ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी को इस बात की आशा थी कि ही वुड नॉट नो, कि वो नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वह पुनः इसे
कैसे मतलब जो है एडजस्ट करे, पुनः कैसे उस स्थान पर लाए। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था हाउ ऑल राइट, कि कैसे सब ठीक किया जाए। एंड आफ्टर एन आवर आर सो, और लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वेयर शोन एंड क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। और लगभग 1 घंटे के बाद वो पुनः आया, लार्ज एंड ब्लैक, भारी और काला तथा क्रूप, एक बड़ी सी स्क्रीन पर आचमका, विद ऑल द लेसन्स वेयर शोन, जिसमें सभी लेसन प्रदर्शित थे, सभी पाठ प्रदर्शित थे। एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और प्रश्न भी पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, वह इतना खराब नहीं था, बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। द पार्ट मीन्स भाग, वह भाग जिससे मार्जी हेटेड करती थी, मार्जी नफरत करती थी, वो थी वाज द स्लॉट, वो स्लॉट था, वो खांचा या दरार थी। वेयर शी हैड टू पुट, जहाँ उसको डालना होता था, जहाँ उसे रखना होता था होमवर्क को, गृह कार्य को, एंड टेस्ट पेपर्स, तथा टेस्ट पेपर को, परीक्षा प्रश्नों को, प्रश्न पत्रों को रखना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, और उसे हमेशा लिखना होता था, देम माने उन्हें, यानी उन टेस्ट पेपर के आंसरों को, इन पंच कोड, पंच कोड में जो है उनके उत्तर जो है उसे लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, जो उन्हें दे मेड हर लर्न, जो उसे सिखाया जाता था। व्हेन शी वाज 6 years old, और जब वह 6 years की थी, 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और यांत्रिकी शिक्षक, कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, और यांत्रिकी शिक्षक ने नो टाइम यानी बिना समय लगाए, और यांत्रिकी शिक्षक ने बिना समय लगाए अंकों की गणना जो है कर दी, कैलकुलेट कर दी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, निरीक्षक मुस्कुराया, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, यानी कार्य को समाप्त करने के बाद। कार्य को समाप्त करने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया, एंड पैटेड मार्जीज हेड, तथा मार्जी के सिर को थपथपाया। एंड ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, यानी मार्जी की माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जोन्स, श्रीमती जोन्स, ये इस छोटी सी लड़की की फॉल्ट नहीं है, छोटी सी लड़की का दोष नहीं है, फॉल्ट मीन्स दोष। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर, मैं यह सोचता हूँ कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है, भूगोल का क्षेत्र है, वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, ज्योग्राफी का क्षेत्र, भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी जो है व्यवस्थित कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपेंड सम टाइम, ये बातें जो है कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव सोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसे स्लोड इट, इसे स्लो कर दिया है, मंद कर दिया है, इसकी गति को मंद कर दिया है, टू एन एवरेज, एक औसत 10 वर्ष के लेवल माने स्तर पर करके कम कर दिया है। एक्चुअली वस्तुतः द ओवरऑल पैटर्न्स ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वस्तुतः इस लड़की की जो प्रोग्रेस है, उन्नत है, उन्नत का जो पैटर्न है वो सेटिस्फैक्ट्री है, वो मतलब जो है संतोषजनक है।
एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर मार्जी के सिर को सहलाया या थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी हतोत्साहित थी। शी हैड बीन होपिंग, उसे आशा हो रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे टीचर को एक साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, वे एक बार टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए दूर ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि हिस्ट्री का जो क्षेत्र था, इतिहास का जो क्षेत्र था, हैड ब्लैंक्ड, वो खाली हो गया था, कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूर्ण रूप से खाली हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा, यानी टॉमी ने मार्जी की तरफ देखा। विद हर वेरी सुपीरियर आइज, सुपीरियर मतलब श्रेष्ठता भरी, आइज मीन्स आँखों से। टॉमी ने उसकी तरफ यानी मार्जी की तरफ श्रेष्ठता भरी आँखों के साथ देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, उसने कहा बेवकूफ़, यह हमारे प्रकार का विद्यालय नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने प्रकार का, पुरानी तरह का विद्यालय है। दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। यानी ये उस प्रकार का विद्यालय है जो सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टली, उसने बड़े ही कोमल भाव से फिर जोड़ा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड, शब्द का प्रोनाउंसिंग करते हुए, शब्द का उच्चारण करते हुए, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक, उसने शब्द का उच्चारण करते हुए धीरे से फिर अपनी बात को आगे जोड़ा। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले, सेंचुरी में शताब्दी, ये प्लूरल फॉर्म है, सेंचुरीज शताब्दियों, एगो मीन्स पहले, शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को ठेस पहुंची, मार्जी के दिल को, हृदय को ठेस पहुंची। वेल, अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कि किस प्रकार का विद्यालय दे हैड ऑल द टाइम एगो। ठीक है, मार्जी कहती ठीक है, मैं नहीं जानती कि बहुत पहले यानी प्राचीन समय में किस प्रकार का विद्यालय होता था। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, उसने कुछ देर तक उसके कंधे के ऊपर से पुस्तक को पढ़ा। देन सेड, और फिर बोली, एनीवे दे हैड ए टीचर, उसने कहा फिर कि फिर भी कोई बात हो, उनके पास भी टीचर होता, उनके पास भी टीचर होता होगा। श्योर दे हैड ए टीचर, अवश्य ही उनके पास भी एक टीचर होता था। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं होता था, नियमित टीचर नहीं होता था। इट वाज ए मैन, वो एक व्यक्ति होता था। यानी पहले स्कूल में जो टीचर थे वो व्यक्ति होते थे। अ मैन, एक व्यक्ति, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, कोई भी मनुष्य टीचर कैसे हो सकता है। वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. अच्छा, he just told the boys, वो ठीक, यानी जो टीचर होता था वो बच्चों को
और यानी लड़के और लड़कियों को, बालक और बालिकाओं को टोल्ड बताता था थिंग्स, वस्तुओं के बारे में बताता था, यानी बहुत सी बातें बताता था। वो टीचर जो मैन के रूप में होता था वो बालक और बालिकाओं को बहुत सी बातें बताता था। एंड गिव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क भी देता था, गृह कार्य भी देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न भी पूछता था। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, मार्जी ने कहा टॉमी से कि एक व्यक्ति इतना अधिक स्मार्ट नहीं होता है, एक व्यक्ति काफ़ी स्मार्ट नहीं होता है, काफ़ी बुद्धिमान नहीं होता है। श्योर ही इज, निस्संदेह वो होता है। माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं। एज मच, उतना अधिक। एज माई टीचर, जितना कि मेरे टीचर जानते हैं उतना ही अधिक मेरे पिताजी भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, बेचा मीन्स शर्त लगाना। मैं इस बात की शर्त लगाता हूँ कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, कि वो लगभग बहुत अधिक जानते हैं। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्जी तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट, झगड़ा करने के लिए। दैट, इस बात पर, मार्जी इस बात पर झगड़ा करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई स्ट्रेंज मैन, कोई अनजाना व्यक्ति, कोई अपरिचित व्यक्ति इन माई हाउस, मेरे घर के अंदर आए, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। वह बोली कि मैं नहीं चाहती, मैं नहीं पसंद करती कोई अपरिचित व्यक्ति मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, स्क्रीम्ड माने चिल्लाया, विद लाफर, हंसी के साथ। टॉमी हंसी के साथ चिल्लाया या चीख उठा। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। मच माने अधिक। मार्जी, हे मार्जी, तुम अधिक नहीं जानती। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते हैं, टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग, एक विशेष प्रकार की इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक ही चीज़ को पढ़ते थे, याद करते थे। श्योर, निसंदेह। इफ दे वेयर द सेम एज, यदि वे सभी, दे मीन्स बच्चे, यदि वे सभी बच्चे सेम एज के होते थे तो, यानी समान उम्र की, समान अवस्था के होते थे तो। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को हैज टू बी एडजस्टेड, एडजस्टेड मीन्स होता है सामंजस्य बनाए रखना हो, सामंजस्य बनाना। तो हैज टू बी एडजस्टेड, सामंजस्य बनाए रखना होता है, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, यानी प्रत्येक बालक के मस्तिष्क के अनुसार टीचर को सामंजस्य बनाए रखना होता है, स्थापित करना होता है। It teaches and that each kids has to be taught differently, वो सभी बच्चों को पढ़ाता है। एंड ईच किड्स, और प्रत्येक बच्चे को हैज़ टू बी टाट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग प्रकार से पढ़ाना भी होता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, ठीक
एक जैसा वे इस प्रकार ढंग से तब यदि नहीं करते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे नहीं पसंद करती हो तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें पुस्तक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मार्जी ने शीघ्रता के साथ कहा। मार्जी ने शीघ्रता के साथ कहा, क्विकली माने जल्दी से, शीघ्रता से कहा कि मैं ये नहीं कहती कि मैं इसे पसंद नहीं करती, कि मैं इस पुस्तक को पसंद नहीं करती, ये तो मैंने बात नहीं कही। मार्जी ने शीघ्रता के साथ कहा तो मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं इस पुस्तक को पसंद नहीं करती। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह अब उन विचित्र स्कूलों के बारे में और अधिक पढ़ना चाहती थी। दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। उन्होंने अर्थात टॉमी और मार्जी ने वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी आधी पुस्तक भी समाप्त नहीं की थी, तभी मार्जी की माँ ने कॉल्ड माने पुकारा, मार्जी स्कूल, मार्जी विद्यालय। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर की तरफ देखा। नॉट एट, अभी नहीं। मम्मा, माँ अभी नहीं, अभी समय नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, आप श्रीमती जोन्स। श्रीमती जोन्स ने कहा अब, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम, ये प्रोबेबली माने संभवतः, टाइम समय, फॉर टॉमीज टू, और अब संभवतः टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ और अधिक समय के लिए इस पुस्तक को पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली, उसने अरुचिपूर्वक कहा, उसने अरुचिपूर्वक कहा, नॉनचैलेंटली, अरुचिपूर्वक कहा, मे बी, ऐसा संभव हो सकता है। ही वॉक्ड अवे विस्टलिंग, वो सीटी बजाता हुआ, वो सीटी बजाता हुआ डस्टी ओल्ड बुक्स, उस धूल भरी पुरानी पुस्तक को, टग्ड माने दबाए हुए, चिपकाए हुए, बीनीथ मीन्स नीचे, हिज आर्म्स अपनी भुजा की, वह उस पुरानी धूल भरी पुस्तक को अपनी भुजाओं के नीचे दबाए सीटी बजाता हुआ टहलता हुआ आगे बढ़ गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी विद्यालय कक्ष के अंदर गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये स्कूल का कक्ष जो था वो ठीक उसके बेडरूम के पास में था, शयन कक्ष के पास में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर, यांत्रिकी अध्यापक, वो उस स्क्रीन पर था और उसका पढ़ाने के लिए इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वह हमेशा उसी समय पर, वह हमेशा उसी समय पर आ जाता था, सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार के दिनों को छोड़ करके रोज़ उसी समय पर आ जाता था। बिकॉज हर मदर, क्योंकि उसकी माँ, बिकॉज हर मदर, क्योंकि उसकी माँ, सेड माने कहा, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, उसकी माँ ने कहा या उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ अधिक अच्छी तरह से सीखती हैं यदि वे
नियमित घंटों जो है उसे पढ़ें या सीखें तो अधिक अच्छा सीख सकती हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड सेट टूडेज अर्थमेटिक्स लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब स्क्रीन जो थी, टेलीविज़न की जो स्क्रीन थी, वाज लिट अप, वो चमक उठी, एंड इट सेड, और उसने कहा आज अर्थमेटिक लेसन अंक गणित का पाठ ऑन द एडिशन ऑफ, एडिशन माने योग, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन का अर्थ होता है उचित भिन्न। आज अरिथमेटिक लेसन अंक गणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट, उचित दराज में, उचित खांचे में इंसर्ट कर दें, रख दें, डाल दें। मार्जी डिड सो विद ए साई। मार्जी ने ऐसा कार्य किया विद ए साई, आह के साथ। मार्जी ने यह कार्य बड़े आह के साथ किया। शी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उनके पास होता था, उस काल के, उस समय के बच्चों के पास होता था। व्हेन हर ग्रैंडफादर्स, जब उसके दादाजी के ग्रैंडफादर, दादाजी, वाज ए लिटिल बॉय, छोटे एक बालक, जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे, उस समय जो स्कूल होते थे उन स्कूलों के बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। नेबरहुड मीन्स पड़ोस, पूरे पड़ोस के सभी बच्चे आते थे। लॉफिंग, हंसते हुए, एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड। स्कूल यार्ड विद्यालय प्रांगण में पूरे पड़ोस के बच्चे हंसते हुए, चीखते हुए विद्यालय प्रांगण में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और एक साथ विद्यालय कक्ष में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के समाप्त होने पर वे एक साथ मिल करके घर वापस जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, और वे एक जैसी बातें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वे सभी बच्चे एक दूसरे की मदद कर सकते थे। विद द होमवर्क, गृह कार्य के साथ, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बातें भी कर सकते थे। यानी जब सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे तो अगर होमवर्क की प्रॉब्लम कोई होती थी तो एक दूसरे से पूछ लेते थे, और उसके बारे में पूछने के बाद फिर उसको करते थे, फिर अगले दिन दिखाते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और शिक्षक व्यक्ति हुआ करते थे, और टीचर व्यक्ति हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग, यांत्रिकी शिक्षक, वाज फ्लैशिंग, चमक रहा था। ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर, यांत्रिकी शिक्षक, स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, जब हम फ्रैक्शन यानी भिन्नों को ऐड करते हैं, भिन्नों को जोड़ते हैं, 1/2 एंड, जब हम 1/2 एंड जैसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, और सो इसी प्रकार। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज। मार्जी ये सोच रही थी कि मार्जी उन दिनों जो विद्यालय होते थे और उन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे होते थे, उनके बारे में वो सोच रही थी कि वे बच्चे उन विद्यालयों से कितना प्रेम करते होंगे, कितना लगाव रखता होगा। शी वाज थिंकिंग, और वो ये सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, और वह ये भी सोच रही थी कि उन लोगों के पास कितना
मतलब मनोरंजन होता था, उन लोगों को कितनी मौज मस्ती आती होगी। आज वो ऐसा मौज मस्ती, ऐसा आनंद नहीं है जो प्राचीन काल के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के पास होता था।